अगर ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तालमेल नहीं बन पा रहा है, संजय राउत ने तो कह दिया था इनकेपेबल है महाराष्ट्र के नेता, हम राहुल गांधी से बात करेंगे। ये ओनस किस पर है? लटका है मामला। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, या ये है किसी पर ओनस, अभी तक सामंजस्य नहीं बन पाना? देखो गरिमा जी, ऐसी भी खबर आई हाँ। कि अफजल शाह को जाकर हमारे संजय राउत मिले और देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने बात की। ये जड़ तो अमित या देवेंद्र फडणवीस है और अमित शाह जी ने तो हमारे सब नेताओं को जेल में डाले है। अब मैं बताता हूँ कि आलोक शर्मा जी, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, 288 में से केवल 4 सीटों पर किसने लड़ना ये तय किया है, लेकिन बीजेपी जब तक उम्मीदवार नहीं देती हम भी ऑप्शन ओपन रखेंगे। और मैं बता रहा हूँ, हमको इलेक्शन कमीशन ने 4 नवंबर तक ऑप्शन दिया है और क्लियरिटी सब है और जनता ने भी डिसाइड कर लिया है, हमने भी डिसाइड कर लिया। लेकिन ये बीजेपी जो खबरें निकाल रही है कि हम बीजेपी से बात कर रहे हैं, अरे मुझे बताइए, बीजेपी ने खुद के 100 डिक्लेयर कर दी। नहीं, बीजेपी से किशोर जी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अलग मसला है। गठबंधन में बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही, और ये बातचीत अगर आखिरी घंटे तक, लास्ट आवर तक खिंच रही है, मेरा बड़ा सीधा सवाल, सरल सवाल है, ये ओनस किस पर है? ये कोऑर्डिनेशन बना क्यों नहीं अभी तक? गरिमा जी, हाँ। जब पार्टी की इतनी भारी मात्रा में विजय हुई महाविकास आघाड़ी की, तो हर कार्यकर्ता को विधायक बनने को लगता है और बड़ा रश था। और कार्यकर्ता हमारे, जैसे मैं विदर्भ से आया हूँ, विदर्भ में कांग्रेस को मिले, यवतमाल में हमारा आदमी आया सांसद बोल के, लेकिन हम चाहते कि हमारी पार्टी वहां पर अपना विधायक वहां रखे और पार्टी का एक्सपांशन हो, तो हमने आग्रह रखा। अब प्रेम से किशोर तिवारी, और ये जो आप अगर लौटे हैं, मेरी आवाज सुने, ये जो हाँ, लेकिन संजय राउत ये जो कह रहे हैं किशोर जी, संजय राउत कह रहे हैं वी हैव टू टेक सम डिसीजंस, निर्णय हमें कुछ लेने पड़ेंगे। नहीं, देखो, जिस सीटों पे विवाद था और कांग्रेस के स्थानीय नेता बड़े अड़े हैं। अभी क्या हुआ था, आलोक जी को मालूम है, सांगली में हमने उम्मीदवार दिया, उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे स्वर्गीय वसंतदादा पाटिल, उनके पोते को चुन के ला लिया। तो हम ऐसे विवाद नहीं चाहते, हम एक संग रहे। अब बीजेपी ने 99 सीटें डिक्लेयर की और आज उनके 99 में से 60 जगह पे तो बगावत हो गई। तो इस प्रकार की सब चीजों से बचने के लिए, और एक बात मैं मैसेज तुम्हारे पास से देता हूँ, क्योंकि आपका कार्यक्रम दुनिया में देखा जाता है और कार्यक्रम की चुस्त दुरुस्त बात आपने रखी है कि सीट शेयरिंग जो अच्छे से करेगा वो ही जीतेगा। तो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। लेकिन क्या ये मैं जिसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कह रही हूँ किशोर जी, ठीक कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? कल से नॉमिनेशन दाखिल होने हैं, ये 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की मुलाकात है, ये है किस पर जिम्मेदारी अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं होने की? पिछले 1 महीने से साफ्टेल होटल के अंदर, ऑर्डर ट्रेडेंट के अंदर हमारी पूरी एक सीट पर बड़ी गहन चर्चा हुई है, लेकिन मामला कहाँ अड़ा है? जहां कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं को संभाल लिया, हमने 2 पैर पीछे कर लिए, अब मामला सुलझ गया है। लेकिन बीजेपी क्यों कर रही है? हम भाजपा से बात कर रहे हैं, हम अमित शाह के पास चले गए। अरे भाई, हम एक संघ है, और एक संघ है तो बड़ा जल्दी से ये अमित शाह के पास जो मीटिंग हुई उस पे संजय राउत ने क्लैरिफाई कर दिया किशोर जी। तो ये जो 12 सीटों पर फंसा था मामला कि भाई 12 सीटें उद्धव ठाकरे अड़ गए, हमें चाहिए, ये क्या निपटारा हुआ? नहीं, देखो, वो तो पहले तो कांग्रेस वाले कह रहे थे कि आपका विदर्भ में कुछ है नहीं, और राष्ट्रवादी के लिए भी कह रहे थे। हमने बोला हमारी कुबड़िया लेके आप चुन के आए हैं, और हमारे नहीं है, ऐसा बोलोगे तो ठीक नहीं है। विदर्भ में यवतमाल सीट हमारी आई,
हाँ। केवल 10,000 वोट से हमारी बुल्ढाना की सीट आ रही, तो उनको हमने रियलाइज कर दिया और कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से हमारा कोई स्मूथ कोऑर्डिनेशन है और राहुल गांधी जी के से हमारी पूरी बात हो गई है और मसला निकल गया है। इसके बाद खंड खंड वगैरह का कार्यक्रम मत करना। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ। जहाँ सत्ता आते रहती ना वहाँ गर्दी रहती है। मेरे कार्यकर्ता गर्मी रहती है भाई, लेकिन कांग्रेस अगर ये कह भी रही है कि विदर्भ में आपका कुछ है नहीं, तो लोकसभा चुनाव ने यही बताया। 7 पर लड़ी थी कांग्रेस, 5 पर जीत गई थी। ये भी एक फैक्टर था ना। पर चलिए, वो एक कहावत है ना कि लट्ठम लट्ठा, मुझे पूरी कहावत अभी याद नहीं है। मनोज सिंह का